ईरान में किए गए इजरायली हमलों के बाद मिडिल ईस्ट देशों में तनाव बढ़ चुका है। इजरायली सेना के इस हमले में अब तक 138 ईरानी नागरिकों की मौत हो चुकी है। इजरायल ने इन हमलों को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया है। जवाब देते हुए ईरान ने भी इजरायल पर अटैक किया। इसमें ईरान की तरफ से कुल 100 से ज्यादा ड्रोन्स इजरायल के अलग अलग शहरों पर दागे गए। इस हमले के बाद पूरे इजरायल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे हैं। पूरे यरूशलेम में विस्फोटों की गड़गड़ाहट सुनी जा सकती है और इजरायल के तेल अवीव में धुएं के गुबार उठते दिखाई दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच जारी इस संघर्ष ने पूरी दुनिया की निगाह अपनी ओर खींच ली है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में भारत किसका साथ देगा। इसके अलावा चीन, रूस और अमेरिका जैसे देश इस जंग में किसके पक्ष में रहेंगे। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। 13 जून की सुबह इजरायल के 200 फाइटर जेट्स ने ईरान के 100 ठिकानों पर 330 बम गिराए थे। अब दोनों देशों में जंग छिड़ने की आशंका है। ईरान की जमकरान मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया गया है। शिया परंपरा में यह झंडा बदले का प्रतीक माना जाता है। इस हमले के बाद रात के अंधेरे में सोया शहर धमाकों से दहल उठा। कुछ घंटे बाद तेहरान से 220 किलोमीटर दूर नताज शहर में विस्फोट की खबरें आई। यहाँ ईरान की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड परमाणु लेबोरेटरी है। और फिर धीरे धीरे इजरायली विमानों ने ईरान के कई शहरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इजरायली हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार किया। ईरान ने 100 से ज्यादा हथियारबंद ड्रोन के साथ इजरायल पर हमला कर दिया और साथ ही ये धमकी भी दे दी कि हम इजरायल पर आगे और हमले करेंगे। अब इजरायल ने आज चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ईरान रात फिर से इजरायल पर मिसाइल हमला करेगा। इजरायल डिफेंस फोर्स की इस चेतावनी के बाद लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ईरान इजरायल के इस संघर्ष पर अब भारत का ऑफिशियल बयान भी सामने आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों को डिप्लोमेसी के जरिए विवाद को सुलझाना चाहिए और टकराव से बचना चाहिए। भारत ने कहा है कि ईरान इजरायल दोनों से भारत के दोस्ताना संबंध हैं और हम हर तरह की मदद के लिए तैयार भी हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया था तो इजरायल ने खुलकर भारत का समर्थन किया था। इजरायल ने कहा था कि भारत के पास आत्मरक्षा का अधिकार है। वहीं ईरान ने किसी का भी खुलकर पक्ष नहीं लिया था। ईरान ने खुद को इस मुद्दे से तटस्थ रखा था। इसके अलावा इजरायल ईरान तनाव में भारत ने एससीओ के बयान से खुद को अलग कर लिया है। दरअसल एससीओ की ओर से जारी बयान में ईरान पर इजरायल के हमले की निंदा की गई थी। इस बयान पर अब भारत की ओर से प्रतिक्रिया में बताया गया कि भारत एससीओ की बैठक में शामिल नहीं था। भारत पहले ही अपना मत जाहिर कर चुका है। अब बात करते हैं कि अमेरिका और चीन जैसे देश इस संघर्ष में किसका साथ देंगे। अगर बात करें अमेरिका की तो अमेरिका खुलकर इजरायल का समर्थन करेगा, जैसा कि वह पहले भी करता आया है। मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश भी इजरायल का समर्थन करेंगे, जिनमें सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन जैसे देश शामिल हैं। ये सभी मुस्लिम देश शिया सुन्नी की लड़ाई की वजह से इजरायल का साथ दे सकते हैं। वहीं ईरान को चीन और रूस से समर्थन मिल सकता है, क्योंकि इन दोनों देशों की अमेरिका से ठनी रहती है। लेबनान खुलकर ईरान की मदद करेगा, क्योंकि वह हिजबुल्लाह को वित्तीय और सैनिक समर्थन भी देता है। हिजबुल्लाह इजरायल का सबसे बड़ा दुश्मन है। हूतियों की वजह से यमन भी ईरान के समर्थन में उतरेगा। इसके अलावा सीरिया, इराक और उत्तर कोरिया भी ईरान की मदद कर सकते हैं, जबकि भारत न्यूट्रल रहेगा। मिडिल ईस्ट में चल रहे इस उथल पुथल पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।